वेलकम बैक नाजरीन। अब इसी सारे सिलसिले को गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब जमील अहमद खान साहब ने, साबिका सफ़ीर हैं। जमील अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत हैं आप? जी ऑल वेल ऑल वेल। सर ये इनफैक्ट दो जंग दोनों जंग तो ममालिक डेलीगेशंस भिजवा रहे हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी। सर हिंदुस्तान की तो बज़ाहिर ये समझ आती है, मुझे से बंदे को सिंस आई डोंट नो, ये डिप्लोमेसी के बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये प्रोपोगेट करना पाकिस्तान के खिलाफ, पूरी दुनिया को जाके बताना, मिस इन्फॉर्म करना। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल सही है। वो उनके तरफ से तो इन्फॉर्म होगा और दुनिया को कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्म करें, दुनिया को सेंसिटाइज करें। हम्म। और उसी बात पर वही रेटरिक जो इंडिया ने पिछले बरसा बरस से कर रखा है कि हम्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का लिंक है। वहां उनको किसी को छींक भी आ जाए इंडिया में तो वो समझते हैं कि ये कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया है और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो हम्म। इस रेटरिक को हम तो इसको जिस अंदाज में भी पेश करें, हम्म। दुनिया के सामने वो इस तरह पेश करते हैं कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी प्लेटफॉर्म पे उनको मौका मिलता है तो वो फौरी तौर पर इसका तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किसी ना किसी तरीके से बीच में ले आते हैं। और जब टेररिज्म को लाते हैं, क्योंकि टेररिज्म पे दुनिया काफी सेंसिटिव हुई हुई है पोस्ट 9/11। हम्म। और पोस्ट 9/11 कोई तकरीबन कोई 8 या 9 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है जिसमें दुनिया को आपस में कोलाबरेशन और कोऑपरेशन की हिदायत और ताकीद की गई है। हम्म। तो लिहाजा दुनिया इस पे सेंसिटिव है और इंडिया इसको कैश कराता रहा है, हमेशा इसको मोनेटाइज करता रहा है। हम्म। और उसके हवाले से जब भी होता है, जब उनके पास कोई हाई पावर डेलीगेशन आता है तो उसमें पहले तो वो जर्नल अंदाज में कहते हैं कि ओ टेररिज्म जो है दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और हमें भी टेररिज्म का हम शिकार हैं और पाकिस्तान से इसका लिंक मिल जाता है वगैरह वगैरह। तो हाँ। इस दफा भी अंदाज कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। जो इंडिया का डेलीगेशन जा रहा है वो इसी बात को, क्योंकि पहलगाम में इंडिया ने कोई सबूत दुनिया के सामने पेश, ये एक बहुत खूबसूरत सी बात थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी हम्म। 24 अप्रैल को, हम्म। उसमें उन्होंने बहुत सीधा सीधा पॉइंट अपने एलामिये में कहा था और जो कि तकरीबन फॉरेन पॉलिसी का हमारा हिस्सा बन गया उसमें से ज्यादातर पॉइंट्स। तो हम्म। उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे हमने कह दिया था कि पहलगाम का एविडेंस दे दें आप हमें और दुनिया के किसी थर्ड पार्टी से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी कहा था। तो इसके बाद दुनिया जरूर सोचने पर मजबूर हो जाती है। हम्म। अब जब वो जाएगा डेलीगेशन, शशि थरूर जिसको कि मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो मैंने उनको काम करते हुए देखा है, जी। यकीनन उनका एक नॉलेज बेस बहुत ज्यादा है हम्म। और उनका अंदाजे बयान बहुत ज्यादा है। हम्म। पूरी जिंदगी उन्होंने इन्हीं कामों में वक्त की है, हम्म। काबिल आदमी है, ये हम्म। बिल्कुल कहना पड़ेगा। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जो भेजा है हम्म। उसकी अदायगी बड़ी अच्छी है, अपनी हम्म। उम्र के लिहाज से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन क्या उतनी डेप्थ हो सकती है कि इस उम्र के शख्स में? बहुत कम। तो हम्म। लिहाजा उनके साथ जो दूसरे अफराद जा रहे हैं, हम्म। जाहिर है ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, उसमें सही है, हिना रब्बानी खैर ठीक हैं और उसके अलावा बाकी जो, लेकिन उसमें डिप्लोमेट्स भी साबिका है उसमें सर, कुछ। दो डिप्लोमेट्स जी भी हैं साबिका। सबका है, लेकिन देखें आप तो मीडिया के हैं, जी। मुझे ये बताएं कि मीडिया एक डायनामिज्म को पसंद करती है। हम्म। मीडिया कंटेंट के अलावा अंदाज को पसंद करती है। हम्म। मीडिया कंटेंट्स के अलावा देखती है कि इस शख्स की कितनी ज्यादा वाइब्रेंस और रेजोनेंस है हम्म। जहां जहां ये मीडिया पे अपीयर होता है, हम्म। चाहे वो अल हम्म। जजीरा हो, बीबीसी हो, सीएनएन हो, हम्म। वहां का लोकल मीडिया हो। तो हम्म। उसमें हमारी कोई ना कोई कमी और कोताही रह जाती है। कोई हम्म। बात नहीं है, मान लेते हैं इस बात को और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हम्म। कोई 24-25 करोड़ का मुल्क है, ऐसे ऐसे डायनामिक लोग हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं हमने उनकी फ्रीक्वेंसी में बात करनी है, उनके अंदाज में बात। जाहिर है मैं ये नहीं कहता कि उनके एक्सेंट आपका वही होना चाहिए, लेकिन बिलावल का तो बहरहाल वो है और अगर वो हो जाए तो एहसन बात है, सर यहाँ पर अच्छी एक बात है, और, लोग फिर सर एक और पॉइंट है, उसकी तरफ थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हिंदुस्तान ने जो भी वफूद बनाए हैं, 7 डेलीगेशन जो उन्होंने फॉर्म किए, उनमें ऑपोजिशन की बड़ी वाजे उन्होंने रखी है प्रोपोर्शन। पाकिस्तान की हमारी सिर्फ गवर्नमेंट का वफ्द जा रहा है, इसमें ऑपोजिशन को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, जानबूझ के किया गया है, या अभी भी डू यू थिंक ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए? देखिए मैं अब इस पे, ये मौका इतना अच्छा है कि हमने एक जंग जीती हुई है, लोग जी। फख्र कर रहे हैं। मैं वो नुकात पेश नहीं करना चाहता जो मैंने ज़ाती तौर पर अपना तजर्बा मेरा है। मैं जब सफ़ीर था, जी। ऐसे ऐसे निकम्मे वफूद आ जाते थे हमारे पास कि सफ़ीर को शर्मिंदगी होती थी, यानी हमें शर्मिंदगी होती थी कि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग भी हैं, जी। बोलने वाले सियासतदान भी हैं, उनको क्यों नहीं रखा जाता है। हम्म। पर मैं इस डेलीगेशन की बात नहीं कर रहा, इसमें खैर बेहतर हैं लोग।
لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتے تھے. تو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا، بالکل کوئی بھی ہو، پاکستان کا مقصد ہے نا. دیکھیں ششی تھرور جو ہے وہ ایک قابل آدمی اپنی جگہ پر، لیکن وہ کانگریس کا ہے، وہ تو اپوزیشن کا ہے. اس کو انہوں نے ایڈ بنا دیا ہے. اس نے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے. جی اگر ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک کے مفاد کی خاطر اور کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، نکلنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں، اس میں کوئی حرج سر نہیں تھا. لاسٹلی یہ اور فرمائیے گا، overseas- سنس یو آپ نے کمپیریزن رکھا تھوڑا ششی تھرور صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ہمارے ایک ایکس فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. ڈو یو تھنک اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے تو اس کا ویٹیج یا اس کی امپورٹنس زیادہ بڑھ جاتی؟ نہیں، ان اینی کیس شاہ محمود قریشی، اور آپ اگر بلاول کو دیکھیں، عمر کے تقاضے کو چھوڑ کے جی بلاول کئی گنا زیادہ بہتر اس کی ادائیگی ہے بلاول کی. جی شاہ محمود قریشی کا جو ہے نا جرکی انداز جو ہے وہ ٹھیک ہے. جی بولتے ہیں، اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ نی جرک انداز جو ان کا ہے جی وہ کوئی میں اس وقت ملک کے فائدے میں بات کر رہا ہوں. جی میرے لیے پی ٹی آئی ہو یا پی 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 ہو یا مسلم لیگ ہو، وہ سارے برابر ہیں. اس وقت فیئر ملک انف. کا مفاد مقدم ہے. تو جی لہٰذا نہیں، بلاول بھٹو بالکل صحیح ہے. ان کو کرنا کیا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہنا ربانی گئی ہیں، باقی لوگ جو گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے بڑی قریبی لوگ ہیں، لیکن ایک دو تھنک ٹینک کے لوگ بھیج دیں. میں نے بلاول بھٹو کو پہلی اس کی زندگی کی میں نے جو فارن افیئرز میں میٹنگ کرائی تھی 21 سال کی عمر کے بچے کی، وہ میں نے کرائی تھی جب میں سفیر تھا، اور میں نے جو پوائنٹس لکھ کے دیے، جس عمدہ انداز میں انہوں نے پیش کیے، وہ جی محسوس ہوا کہ بچپن سے اس کی تربیت بے نظیر نے کی ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے وہ، ٹھیک لیکن ہے. اس کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے جو ہم مفاد جس کے لیے بھیج رہے ہیں اس کو حاصل کرنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی. سر تھینک یو ویری مچ. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی، ناظرین، مائی پلیزر. جمیل احمد سابقہ سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آبویسلی اگر اپوزیشن آن بورڈ ہوتی اس میں تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ایز جمیل صاحب سیڈ کہ بلاول بھٹو زرداری از گڈ انف، ہی از ٹرینڈ، ہی کین اسپیک ویل، اور اپنا پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انشاءاللہ بہترین لڑیں گے. مجھے امید ہے، میں آج بھی اس چیز کے لیے دعا گو ہوں، پرسنلی میں آج بھی اس چیز کے لیے دعا گو ہوں کہ حکومت اپوزیشن اس سارے معاملے کو JYF ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے، ان کو اس سارے معاملے میں آن بورڈ لے اور ان کو اس وفد کا حصہ بنائے. ہر وہ اپرچونٹی جہاں پر پاکستان کو متحد کیا جا سکتا ہے، وہ اپرچونٹی ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک اور اپرچونٹی ہے. ہم جنگ جیتے اور ہم نے دیکھا کہ پوری قوم کیسے اس جنگ کے دنوں کے اندر اکٹھی کھڑی ہوئی تھی، افواج پاکستان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اسی طرح یہ بھی وہ پولیٹیکل وارز یا نیریٹو کی جو وارز ہیں، اس کے اوپر بھی پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے. کوئی تفریق کہیں پر نظر نہیں آنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ اجازت رکھیے کہ ڈیز ٹو کم انشاءاللہ آپ کے لیے، میرے لیے، اس ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے اچھی خبریں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.